हिंदू धर्म को संसार का सबसे पुराना धर्म कहा जाता है। यही कारण है कि इसे सनातन धर्म कहा गया है। सनातन यानी जो सदा से रहा हो। सदा से रहने का मतलब यह है कि जब सृष्टि की रचना हुई उस समय से लोग इस धर्म को मानते चले आए हैं। इसे देवताओं द्वारा स्थापित धर्म भी माना गया है। हिंदू धर्म की प्राचीनता और महानता का सबसे बड़ा उदाहरण ऋग्वेद है। इसे हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। कहते हैं कि ऋग्वेद की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मुख से हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान विष्णु ने पहली बार ऋग्वेद का पाठ किया था। इसके बाद ऋषि मुनियों के द्वारा यह पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचारित और प्रसारित होता गया। कहते हैं कि करीब 3800 साल पूर्व ऋग्वेद लिखित रूप में आया, जबकि इससे पहले यह एक दूसरे से सुनकर ही प्रचारित होता रहा। हिंदू धर्म को 4 विशेष अनुक्रम में विभाजित किया जाता है। धर्म यानी धर्म और समाज के लिए कर्तव्यों का पालन करना। अर्थ यानी आजीविका, धन और शक्ति के लिए कार्य करना। काम यानी यौन कामुक सहित सभी सुखों की प्राप्ति करना। मोक्ष यानी मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। हिंदू धर्म के अनुसार भक्त भगवान के द्वार पर यानी मंदिर में किसी भी समय जा सकते हैं। भगवान का ध्यान पूजन करने के लिए समय का कोई बंधन नहीं है। भक्त को जब समय मिले तभी वह अपने आराध्य की उपासना कर सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता है कि ईश्वर कण कण में और हर क्षण में हर स्थान पर मौजूद हैं। हिंदू धर्म में सिर्फ मूर्ति की ही पूजा नहीं की जाती, बल्कि पेड़ पौधों और पत्थर के अलावा लोग पृथ्वी और गाय की भी पूजा करते हैं। यानी हिंदू धर्म मूर्ति पूजन तक सीमित नहीं करता है। स्त्री पुरुष समानता का भाव जैसा हिंदू धर्म में प्रकट होता है, वैसा किसी अन्य धर्म में नहीं है। इसका प्रमाण भगवान शिव का यह अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जिसमें शिव के आधे अंग में देवी आदिशक्ति का वास माना गया है। इसी स्वरूप को आधार मानकर हिंदू धर्म में जीवन संगिनी को अर्धांगिनी भी कहा गया है। हिंदू धर्म सभी धर्मों में लचीला भी माना गया है। इसका एक उदाहरण यह है कि इसमें काम भाव को भी महत्व दिया गया है न और इसे आवश्यक बताया गया है। यही वजह है कि इस धर्म में काम के देवता कामदेव मौजूद हैं। लेकिन कामुकता को बुरा माना गया है। यही वजह है कि एक तरफ कामदेव को कामातुर दिखाया जाता है तो दूसरी ओर भगवान शिव को उसे भस्म करते हुए दिखाया गया है। यानी सृष्टि संचालन के लिए काम आवश्यक है, लेकिन जब यह अति होने लगे तो इसका अंत होना जरूरी है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुसार स्वस्तिक का चिन्ह शुभ प्रतीक के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु को भी देवता माना गया है। यमराज को जीवों के प्राणों को हरने वाला और भगवान शिव को संहार और प्रलय करने वाला कहा गया है। बावजूद इसके इन्हें देव और महादेव कहा जाता है। यानी हिंदू धर्म एक मात्र ऐसा धर्म है जिसमें मारक को भी पूजनीय माना गया है। इनके प्रति आदर का भाव प्रकट किया जाता है। इसकी वजह यह है कि हिंदू धर्म में मृत्यु को मुक्ति का मार्ग माना गया है। इस धर्म में अध्यात्म और संन्यास के साथ ही धनार्जन को भी खूब महत्व दिया गया है। यानी ऐसा नहीं है कि आप अध्यात्म के लिए घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाएं, बल्कि यह धर्म कहता है कि हर चीज का एक समय निर्धारित है। युवावस्था में आप देवी लक्ष्मी और कुबेर को प्रसन्न कीजिए, यानी धर्म पूर्वक खूब धन कमाइए। गरीबी में जीना भी पाप कहा गया है, क्योंकि मनुष्य अभाव में होने पर गलत काम कर सकता है और पाप का भागी हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि धन कमाओ और पाप से बचो। लेकिन युवावस्था ढलते ही मोह माया को त्याग कर अध्यात्म और संन्यास की राह पर चल पड़ो। हिंदू धर्म के बारे में कुछ अन्य रोचक तथ्य। हिंदू धर्म में धर्म परिवर्तन की कोई अवधारणा नहीं है। विश्वास के बाद सभी लोग या तो स्वेच्छा से इसे गले लगाते हैं या जन्म के आधार पर इसका हिस्सा बनते हैं। विवाह की परिकल्पना हिंदू धर्म द्वारा ही समाज में लाई गई थी। हिंदू मंदिर केवल वास्तुकला के चमत्कार ही नहीं हैं, बल्कि वे ऊर्जा केंद्र भी हैं और महान वैज्ञानिक महत्व भी रखते हैं, जो कि साबित भी हो चुका है।
निर्माण कार्यों में धातुओं का प्रयोग सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। हिंदू धर्म कई वर्षों से विशेष रूप से नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में फैल रहा है। हिंदू धर्म ने समाज में सुधार लाने के लिए बहुत बार बहुत सी प्रथाओं जैसे कि सती प्रथा का अंत किया है। योग दुनिया का सबसे प्रचलित आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति का रूप है, जो कि 5000 साल पहले सिंधु सरस्वती सभ्यता में हिंदू धर्म से निकला था। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में यह माना जाता है कि ब्रह्मांड प्रत्येक 4 अरब वर्षों में नष्ट और पुनः बनाया जाता है। दिलचस्प बात तो यह है कि यह अवधि पृथ्वी की वर्तमान वैज्ञानिक आयु के काफी करीब है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले। राधे राधे।